बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ था और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिएगा, चैप्टर 12 का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक इसके अंदर है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। दूसरा टॉपिक इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी का। फील्ड इंटेंसिटी का। तीसरा टॉपिक इसके अंदर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फिर आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स on a spherical surface. On a spherical surface. इसमें फिर आपके पास है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ। फिर आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। फिर आपके पास है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर आपके पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में टोटल 23 न्यूमेरिकल्स हैं। 23 न्यूमेरिकल्स हैं। स्टूडेंट, ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड हैं। अब जरा इस चैप्टर को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर से पेपर में एवरी ईयर, हर साल 15 से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर, हर साल। स्टूडेंट, ये सिलेबस का दूसरा बड़ा चैप्टर है। दूसरा बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 11 सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर था। 11 और 12 सिलेबस के तकरीबन 40% को कवर करता है। सिलेबस का 40% सिर्फ इन दो चैप्टर पर बेस करता है, 11 एंड 12। 2019 में इस चैप्टर से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और 2020 में एक पेपर हुए ही नहीं, यानी इस साल सेकेंड ईयर फिजिक्स यानी इंटर का पेपर कंडक्ट ही नहीं हुआ। ओके, ये तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब टॉपिक वाइज देखते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर में देखिए, ये टॉपिक है, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट। ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं
जिसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है। अगर आप पिछले 30 इयर्स का पेपर देखोगे तो इसके और इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है। इनमें से कोई एक या दोनों पेपर में लाजम बनाते हैं। आपके ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 2021, ये इससे पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये पेपर में आ भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर आते हैं तो किस सेक्शन में आएंगे देखिएगा। इससे पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन ये आ सकता है, कूलम्स लॉ। इससे भी पूछेंगे तो बी में, इससे पूछा तो बी में, इससे पूछा तो बी में, इससे पूछा तो बी में, और अगर ये आया तो ये सेक्शन सी में, अगर ये आया तो सेक्शन सी में। स्टूडेंट, ये हम लोगों ने इन तमाम टॉपिक्स को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि पेपर में कौन सा टॉपिक किस सेक्शन में आ सकता है। अब जरा न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। इसमें 23 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में हैं और इनमें से जो पेपर में आ सकता है या जिनको आप इंपॉर्टेंट बोलते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 22, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर एक्सरसाइज से कोई न्यूमेरिकल पेपर में आया तो इनमें से आएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर से बुक से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस तकरीबन 85% है। 85% चांस होता है कि पेपर में न्यूमेरिकल बुक से ही आए, फ्रॉम बुक, और 15% चांस होता है कि न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक आए। पेपर में अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आउट ऑफ बुक आता है तो सिर्फ एक टॉपिक है जिसका न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक पॉसिबल है, और वो है गॉसेस लॉ विद एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल थी, इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना हो तो लाइव सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर को जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं और फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, चलिए देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद आपस में क्या होती है? बराबर, इक्वल। इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद आपस में क्या होती है? बराबर। अगर उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दे, बाहर निकाल दे, क्या होगा? उस एटम पे प्रोटॉन एक्सीड कर जाएगा। प्रोटॉन पे साइन क्या होता है? प्लस, तो हम उस एटम पे प्लस का साइन लगा देते हैं। प्लस साइन का मतलब होता है कि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। या फर्स्ट कीजिए न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें, एंटर करवा दें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है? नेगेटिव।
तो हम उस एटम पर माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये माइनस और प्लस का साइन एटम पे कैसे जनरेट होता है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाकर या रिमूव करवाकर। क्लियर? और से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन के निकलने या दाखिल होने से एटम पर प्लस या माइनस का साइन जनरेट होता है, तो इस प्लस या माइनस के साइन को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चार्ज। फिर सुनिएगा, किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन के निकलने या दाखिल होने से उस एटम पर प्लस या माइनस का जो साइन जनरेट होता है, उन साइंस को कहते हैं चार्ज। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी हो गई। द नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऑन एन एटम और एलिमेंट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को हम लोग स्मॉल q से लिखते हैं, स्मॉल q से डिनोट करते हैं। चार्ज का ये कॉन्सेप्ट कूलम नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, लिहाजा उस साइंटिस्ट के नेम पर हम लोग चार्ज का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कूलम। और कूलम को लिखते हैं C से। क्लियर? और से सुनिएगा, चार्ज माइनस या प्लस के साइन को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऐड या निकलने से होता है। स्मॉल q से लिखोगे, कूलम इसका यूनिट है, C से इसको प्रेजेंट करोगे। और से सुनिएगा, जब आप किसी चार्ज को स्टडी करते हो, उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन, थ्योरी, लॉ, एक्सप्लेनेशन, चार्ज से रिलेटेड आप कुछ भी स्टडी करो, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टडी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक है व्हिच इज नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, हम बाद में देखते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। फर्ज कीजिए कि आपके पास ये दो चार्ज है, Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। सही है? इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r, स्मॉल r। चार्जेस का मतलब प्लस माइनस साइन, और आपको पता होगा कि जिस पे प्लस माइनस साइन होता है उसके पास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत होती है। अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत होती है। एक जैसे चार्ज प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है, और डिफरेंट चार्ज प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये नहीं बताया कौन प्लस कौन माइनस, तो इसका मतलब इनके दरमियान अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी, क्योंकि दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। तो आई विल से हियर there may be force of attraction or force of repulsion between these two charges. चार्जेस का काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। चार्जेस का काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। अगर चार्जेस का काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव मोर चार्जेस देन यू हैव मोर अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स। अगर
आपके पास चार्जेस ज्यादा हैं तो अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स भी ज्यादा है। तो फोर्स और चार्ज एक दूसरे के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो वैसे लिखोगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2। इन दोनों को कंबाइन किया तो ऐसे लिखोगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो इसको मैंने इधर लिखा कि F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, Q1 Q2 के। क्लियर? इसे नंबर 1 का नाम। अच्छा स्टूडेंट, अब जरा फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन देखिए। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान और से लिखिएगा, इफ यू हैव टू मैग्नेट्स, assume these are two magnets, अगर इनको करीब ले जाओ तो आप फील करोगे कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। आस्ते आस्ते दूर करो, अब फीलिंग कम हो जाएगी, फील नहीं होगा कि अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। यानी डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पर भी आपने प्रूफ किया कि फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर एक दूसरे के हमेशा क्या होगा, इनवर्स। तो अगर इधर भी फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन देखोगे तो रिलेशन ये होगा कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों रिलेशंस को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, इसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force of attraction or force of repulsion between these two charges is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of the distance between them. दो चार्जेस के दरमियान फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग equations 1 and 2, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस साइन को हटाओगे, इजिकल कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां यूज करते K, इस K को कहते हैं वेयर K इज कॉल्ड, K इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, कूलम्ब कांस्टेंट। और इसका यूनिट देखिएगा, एंड यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए कैसे आया, आर स्क्वायर ले आओ, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 मल्टीप्लाई डिवाइड Q1 Q2, दिस इज इक्वल टू K। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम 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 स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिलहाल ये टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है कि टॉपिक कंप्लीट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पे हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? अगर लेक्चर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होगी तो जब भी आपकी लाइव सेशंस होगी उसमें आप लोग डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।